हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 58 है। और हम पिछले वीडियो में ND आइटर और ND इनूमरेट फंक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट समझ चुके हैं डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कॉनकेटिनेट फंक्शन के बारे में देखा था। कॉनकेटिनेट क्या करता है, दो एरे को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, कॉनकेटिनेट जो कि क्या करता है, दो एरे को ज्वाइन कर देता है। इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला है स्टैक फंक्शन। तो स्टैक फंक्शन, इससे भी हम एरे को ज्वाइन ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉनकेटिनेट और स्टैक में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कॉनकेटिनेट होता है तो इसमें क्या करते हैं, आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, हमने क्या किया था कि अगर 1D एरे को अगर हम कॉनकेटिनेट करते हैं तो ये रिटर्न में 1D एरे ही देता है। यानी कि ये दोनों कौन सी हैं, यहाँ पर ये 1D एरे हैं, तो इसका जो रिटर्न होगा वो 1D के फॉर्म में ही होगा। क्लियर है। और अगर हम 2D एरे कॉनकेटिनेट करेंगे तो ये 2D एरे में ही रखता है। लेकिन स्टैक फंक्शन क्या करता है, ये एक न्यू एक्सेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं। न्यू एक्सेस का मतलब ये है कि अगर हम 1D एरे को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, उसे 2D में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी कैन कॉनकेटिनेट टू 1D एरे अलॉन्ग विद सेकेंड एक्सिस विच वुड रिजल्ट इन पुटिंग देम वन ओवर द अदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम 1D एरे को स्टैक फंक्शन की मदद से कॉनकेटिनेट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 2D में कन्वर्ट कर देगा। नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या है, 1D एरे हैं, और यहाँ पर ये जो हमारी फाइनल एरे होगी ये 2D एरे होगी। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर भी एक्सेस के बारे में बताया गया है, इसमें भी हम एक्सेस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसका हमने कॉनकेटिनेट में भी यूज देखा था। ठीक है, एक्सेस जो 0 होती है वो रो वाइज जोड़ती है, और जब एक्सेस हम 1 कर देते हैं तो ये कॉलम वाइज जोड़ती है। अभी हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ पर हमने पहले से ही 2 एरे बना रखी हैं, मतलब एरे तो यहाँ पर 4 है। ये हमारी दोनों 1 डायमेंशन है और ये हमारी दोनों 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम स्टैक फंक्शन की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बनाई ARR। ठीक है, ये फाइनल एरे हमारी रहेगी। यहाँ पर हम यूज करते हैं np.stack फंक्शन। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमें एक बार और पैरेंथेसिस यूज करने होंगे, जिस तरह से कॉनकेटिनेट में किया गया था। ठीक है, डबल पैरेंथेसिस, इसके अंदर यहाँ पर हम जिस भी एरे को ज्वाइन करना चाहते हैं उसे पास करेंगे A1, A2। ठीक है, तो यहाँ पर A1 और A2 ये दोनों ही क्या है, 1D एरे हैं, और यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 2D में आएगा, क्योंकि स्टैक फंक्शन क्या करता है, ये यहाँ पर लगाते हैं प्रिंट ARR। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं ARR को, जो कि स्टैक फंक्शन की मदद से A1 और A2 दोनों को यहाँ पर क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम रन करते हैं तो आप देखेंगे ये 2D में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से ओपन, यहाँ पर ये क्लोज और बाकी बीच में है। ठीक है, तो ये 2D एरे हो गई। और यहाँ पर इसने किस एक्सेस पे यहाँ पर ज्वाइन किया है, 0 एक्सेस पर। 0 का मतलब कि यहाँ पर रो वाइज। ठीक है, यहाँ पर 2 रो थी तो यहाँ पर भी इसमें 2 ही रो है, यानी कि इसका जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस है वो क्या है, 0 ही है। अगर यहाँ पर हम एक्सेस चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक्सेस इज इक्वल टू 1, कॉमा लगाना है यहाँ पर। ठीक है, पैरेंथेसिस के बाहर आकर के। और अभी ये क्या करेगा कि इसको कॉलम वाइज जोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पर कॉलम वाइज जोड़ देगा। इसमें जितने यहाँ पर पहले यहाँ पर जितने कॉलम थे, अब उतनी यहाँ पर क्या है, रो हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 इस तरीके से एक्सेस 1 पर ये ज्वाइन करेगा। ये हम समझ चुके हैं एक्सेस के बारे में, कॉनकेटिनेट जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आई थिंक यहाँ पर ये स्टैक फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैक में और कॉनकेटिनेट में बस यही डिफरेंस है कि स्टैक फंक्शन क्या करता है, ये एक न्यू एक्सेस प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर 1D है तो उसे 2D कन्वर्ट कर देगा, 2D में बना देगा, और अगर 2D है तो उसे 3D, और अगर 3D है तो उसे 4D में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये दोनों 2D हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ARR1 ARR2। ठीक है, एक्सेस हटा देते हैं। एक्सेस के बारे में आपको पता है, यहाँ पर हम एक्सेस 0 रखते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। सेव किया, रन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 3D में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 3D में यहाँ पर इसने कन्वर्ट कर दिया, 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पर आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये तो हो गया स्टैक के बारे में। तो आई थिंक यहाँ पर आपको स्टैक फंक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं H स्टैक फंक्शन की। H स्टैक क्या है, तो देखिए स्टैक और H स्टैक दोनों में डिफरेंस है। स्टैक फंक्शन में यहाँ पर हम एक्सेस आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। एक्सेस बाय डिफॉल्ट इसका 0 होता है, और अगर 1 करेंगे तो ये वर्टिकल यानी कि कॉलम वाइज यहाँ पर एरे को ज्वाइन करता है। और ये क्या करता है कि अगर 1D एरे है, ठीक है, स्टैक फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर 1D है तो इसे 2D में कन्वर्ट कर देगा, 2D है तो उसे 3D में कन्वर्ट कर देगा। जबकि H
एच स्टैक क्या करता है, इसमें पहली चीज़ यहाँ पर हम एक्सिस आर्गूमेंट नहीं पास कर सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हॉरिजेंटली यानी कि रो वाइज ही यहाँ पर जो है ये दो एरे को कॉन्केटिनेट करेगा। और यहाँ पर अगर 1D एरे है, ठीक है, अगर 1D है तो इसे 1D में ही रिटर्न देगा, और अगर 2D है तो ये 2D में ही रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये है एच स्टैक फंक्शन। चलिए यहाँ पर इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, आसान है। तो यहाँ पर स्टैक के आगे यहाँ पर हमने लगा दिया एच स्टैक, और इसमें यहाँ पर हम पहले 1D एरे पास करते हैं, तो A1, A2, ठीक है, A1, A2 जो कि हमारी 1D एरे है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए 1D को 1D के साथ यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया हॉरिजेंटली, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक्सेस पास करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगी, एक्सेस इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर हम पास करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एरर मिल रही है। तो यहाँ पर हम एक्सेस आर्गूमेंट को इसमें पास नहीं कर सकते एच स्टैक में। तो सिंपल है, एच स्टैक क्या करता है, अगर 1D एरे है तो 1D में कन्वर्ट करेगा, 2D है तो 2D में ही रिटर्न देगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर हम 2D को आपको कॉन्केटिनेट करके दिखाते हैं, यानी कि एच स्टैक का यूज करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर 1 1 हो गया, इसे 2 करते हैं, ठीक है। सेव किया, यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देखेंगे ये 2D था और 2D में ही है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि 2 डायमेंशन में यहाँ पर एरे जो है वो किस तरीके से ज्वाइन हुई है एच स्टैक की मदद से। तो यहाँ पर है 1 2 3 7 8 9 4 5 6 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर ARR1 जो है इसमें एक रो में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5 6 है। तो इसने किस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन किया है, 1 2 3, फिर उसके बाद 7 8 9, फिर 4 5 6 और फिर 10 11 12। अब ये भी 2 डायमेंशन में था और जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो भी 2 डायमेंशन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी एरे 1 थी और एरे 2 थी, तो एरे 1 का यहाँ पर 0 इंडेक्स का और एरे 2 का 0 इंडेक्स का एक रो में लिया, और यहाँ पर 1 और को 1 के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये ज्वाइन हुआ है। तो एच स्टैक भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास है वी स्टैक। वी स्टैक क्या करता है, ये वर्टिकली स्टैक करता है, यानी कि कॉलम वाइज, ठीक है। वी यानी वर्टिकली, इसमें भी एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम वर्टिकली अगर स्टैक करते हैं वी स्टैक, तो अभी यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशन है, इसको सेव करते हैं और रन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से, और ये हमारा डायमेंशन 2 ही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इसने पूरा एक साथ ज्वाइन किया, फिर इस तरीके से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो वी स्टैक जो कि वर्टिकली स्टैक करेगा। और अगर इसमें हम यहाँ पर पास करते हैं 1D एरे A1, A2, ठीक है, A1, A2, सेव किया, यहाँ पर प्रोग्राम रन, तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर इसने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वी स्टैक क्या करेगा, जब वर्टिकली स्टैक करेगा तो ये 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 डायमेंशन है, ठीक है। ये अगर 1 डायमेंशन में है और यहाँ पर अगर हम 2 एरे को जोड़ेंगे तो ये 2 डायमेंशन में करेगा, लेकिन अगर 2 डायमेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 डायमेंशन करेगा, ठीक है। अब चूंकि वर्टिकली स्टैक होगा तो 2 डायमेंशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये 2 डायमेंशन का रिटर्न आ रहा है यहाँ पर वी स्टैक से। क्लियर है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। जब आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं डी स्टैक की, ठीक है। डी का मतलब होता है डेप्थ, ठीक है। डी स्टैक ये 3 डायमेंशन के लिए होता है, तो ये क्या करेगा, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डी स्टैक का, तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया डी स्टैक, और यहाँ पर अंदर 1D एरे है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 3D एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1D को ये क्या करेगा, 3D में करेगा, 2D को भी ये 3D में ही करेगा, क्योंकि डेप्थ का मतलब 3D एरे ही है, ठीक है। डेप्थ तभी आता है जब 3D की बात होती है। आई थिंक यहाँ पर आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। एच का मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है, एच यानी कि हॉरिजेंटल, वी यानी कि वर्टिकल, और जब यहाँ पर डेप्थ की बात करते हैं तो इस तरीके से चलता है। देखिए ये हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल, और ये हो गया हमारा डेप्थ, ठीक है। तो ये हो गया 3 डायमेंशन। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। तो ये डी स्टैक क्या करेगा, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, चाहे वो 1D हो या फिर 2D हो। तो यहाँ पर आपको 2 एरे को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ें हमने बताई। कॉनकैटिनेट से कर सकते हैं, स्टैक, एच स्टैक, वी स्टैक एंड डी स्टैक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं स्प्लिटिंग एरे, यानी कि अगर हमें एरे को तोड़ना हो। अब जोड़ना तो हमने देख लिया, अब अगर तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1D एरे है, और अगर इसको हम यहाँ पर एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, ये फंक्शन हमें मिलता है एरे स्प्लिट, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, इसका यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, एक एरे को ये जितनी एरे में हम चाहें उतनी एरे में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास ये A1 नाम की एक एरे है, और इसी को तोड़ते हैं। यहाँ पर यूज करते हैं np.array
ठीक है। तो एरे अंडर स्कोर स्प्लिट यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, और यहाँ पर जिस एरे को तोड़ना है तो A1 को तोड़ना है तो A1 और कॉमा यहाँ पर इस एरे को हम कितने पार्ट में तोड़ना चाहते हैं। अभी ये सिंगल है, यहाँ पर सिंगल का मतलब ये नहीं कि 1 डायमेंशन है तो ये 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में कर सकते नहीं। जैसे अगर इसको हम 2 पार्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पास करेंगे 2, और यहाँ पर एरे में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसमें 2 एरे आएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए एरे का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, इसको हमने किया सेव और यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे तो एक एरे हमारी ये है जिसमें 1 2 3 है, और दूसरी एरे हम जिसमें हमारा 4 5 6 है। ठीक है, तो इसने क्या किया, बराबर बराबर पार्ट में 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने 3 पास कर दिया तो 3 अगर पास कर देंगे तो यहाँ पर अगर बराबर बराबर इसको तोड़े तो 1 2 3, हाँ ये अभी तो बराबर कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 2 एलिमेंट सभी में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर रन करते हैं 1 2 और 3 एरे बन चुकी हैं। लेकिन अगर इसको हम 4 कर देते हैं तो 4 में अगर ये 2 2 एलिमेंट को लेगा तो यहाँ पर 3 ही होंगे, अगर ये एक एक एलिमेंट को लेगा तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट छोड़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम 4 पार्ट में तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फर्स्ट एरे हमारी बनेगी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड एरे बनेगी उसमें मैक्सिमम एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड एरे होगी उसमें मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, बाकी लास्ट में हमारा सिंगल एलिमेंट होगा। कुछ इस तरीके से जोड़ेगा, इसमें हमें एरर नहीं मिलेगी। अगर ये सही से डिवाइडेशन नहीं हो पा रहा है तब भी एरर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक मतलब बना देगा, दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा और ये चौथा। अगर इसमें से हम एक एलिमेंट कम कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारी 4 एरे बनेंगी इसकी, तो 1 2 1 में जाएगा। ठीक है, 1 2 1 में जाएगा, 3 अलग जाएगा, 4 अलग जाएगा और 5 अलग जाएगा। इस तरीके से इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें वापस से 6 ऐड कर लेते हैं और इसको तोड़ते हैं यहाँ पर हम 2 पार्ट में। ठीक है, फिर से 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 2 एरे देखने को मिलेंगी। अब इन 2 एरे को हम अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें कॉमा और यहाँ पर हमें कोई और वेरिएबल यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर ARR और एक हमने D यूज किया है, तो यहाँ पर एरे स्प्लिट जो रिटर्न देता है तो उस एरे को हम जितने पार्ट में तोड़ेंगे, अगर यहाँ पर हमने 2 पास किया है तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल पास कर सकते हैं, 3 पास किया है तो 3 वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली रो होगी वो ARR में जाएगी, जो सेकंड वाली होगी वो D में जाएगी टूटने के बाद में। क्लियर है, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट भी कराते हैं अलग अलग। ठीक है, ARR और D सेव किया, रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग एरे इस तरीके से प्रिंट हो रही, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 2 डायमेंशन नहीं है, ये 1 डायमेंशन ही है। अगर 1 है तो ये 1 में ही रखेगा। क्लियर है, सेव किया। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा एरे स्प्लिटिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया गया है इसके बारे में भी हमने बताया। जैसे यहाँ पर इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं और यहाँ पर इसको हम 4 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा कि फर्स्ट 2 एरे में 2 2 एलिमेंट होंगे, फिर उसके बाद 3 और ये 4। क्लियर है, तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट हो गया और यहाँ पर हमें स्प्लिट फंक्शन भी एक मिलता है। ठीक है, स्प्लिट से भी हम एरे को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये एडजस्ट नहीं करता। एडजस्ट का मतलब कि अगर जैसे यहाँ पर ऊपर एग्जांपल में दिया गया था कि यहाँ पर एलिमेंट कितने थे 6 और इसे हम तोड़ रहे थे 4 पार्ट में, तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये अभी यहाँ पर तो एडजस्ट कर ले रहा है क्योंकि एरे अंडरस्कोर स्प्लिट यूज किया, लेकिन अगर स्प्लिट यूज करेंगे तो ये एडजस्ट नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर इसका भी आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं np.split और इसको तोड़ते हैं 2 पार्ट में। तो 2 में तो टूट जाएगा, इसको हम पहले 2 में ही चलो तोड़ते हैं। इसका रिटर्न देखते हैं क्या आ रहा है, सेव किया, रन किया तो यहाँ पर देखिए 2 में तोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम 4 पार्ट में तोड़ेंगे तो उसके लिए यहाँ पर पहली चीज़ 4 वेरिएबल होने चाहिए या फिर हम एक ही वेरिएबल रखते हैं वरना एरर आएगी। ठीक है, या तो जितने पार्ट में तोड़ रहे हैं उतने होने चाहिए या फिर एक ही होना चाहिए, जिससे पूरा ये ऑब्जेक्ट में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन से 4 पार्ट में तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एरर मिल रही है क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जब हम एरे को 3 या 2 या कितने भी पार्ट में तोड़ते हैं तो हमारा जो एरे ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें जो एरे होती हैं उसको भी हम 0 1 2 या किसी भी इस तरीके से इंडेक्सिंग का यूज करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम वापस से यूज करते हैं एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने तोड़ दिया 4 पार्ट में। तो यहाँ पर आपको पता है कि एरे स्प्लिट क्या कर देगा, इसको एडजस्ट कर देगा, 4 पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने एक ही वेरिएबल में स्टोर किया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ARR नाम का वेरिएबल है इसमें हमारे 4 रो होंगे, 4 रो यानी कि 4 एरे होंगी। तो अगर हम सिर्फ एक ही एरे को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। देखिए 0 डाला, यहाँ पर रन करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम 1 को प्रिंट कराएंगे तो ये अगली वाली देगा। ठीक है, अगला इंडेक्स, और यहाँ पर 2 तो उसके बाद अगला इंडेक्स। इस
तरीके से, तो हम इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। एरे एक तरीके का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा, इस एग्जाम्पल में यही बताया गया है। और अगर यहाँ पर हम 2D एरे को देखते हैं, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं 2D एरे को कैसे तोड़ना है और उसका रिटर्न किस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारी एक 2D एरे है ARR1, तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं ARR1 और इसको तोड़ते हैं 2 पार्ट में पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डायमेंशन है और इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं ARR को, देखते हैं रिटर्न क्या आएगा। सेव किया, यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए ये 2 पार्ट में यहाँ पर टूट चुकी है। अब चूंकि ये 2 डायमेंशन थी तो यहाँ पर इसका भी रिटर्न 2 डायमेंशन ही होगा। ठीक है, डायमेंशन को ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर 2 एरे मिल रही हैं जो कि 2 डायमेंशन की है। एक ये हो गई 1 2 3 और दूसरी हो गई 4 5 6, जो कि दोनों अलग अलग एरे हैं। क्लियर है? यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ही एरे थी लेकिन अभी हमारे पास ये दोनों अलग अलग एरे हैं। तो ये 2 डायमेंशन एरे को भी इस तरीके से तोड़ेगा और 2 का 2 ही डायमेंशन रखेगा, डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 3 डायमेंशन में भी सेम होगा और इसमें भी हम एक्सेस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको एरे अंडरस्कोर स्प्लिट ये भी समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है एच स्प्लिट। जिस तरीके से एच स्टैक होता है उसी तरीके से एच स्प्लिट होता है जो कि हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करता है, और वी स्टैक की तरीके से यहाँ पर वी स्प्लिट भी होता है और डी स्टैक की तरीके से यहाँ पर डी स्प्लिट भी होता है। चलिए यहाँ पर इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एच स्प्लिट करते हैं और इसमें हम पास करते हैं 1D एरे। ठीक है, 1D एरे को यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेव किया, रन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 2 3 अलग, 4 5 6 अलग। ठीक है, क्योंकि एच यानी कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ये तोड़ेगा। और अगर यहाँ पर हम वी यूज करते हैं वर्टिकली, सेव किया, रन किया, तो यहाँ पर ये एरर जो हमें मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वी स्प्लिट जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये 2 डायमेंशन या फिर इससे भी ज़्यादा के जो डायमेंशंस होते हैं वहीं पर वर्क करता है, क्योंकि ये वर्टिकली काम करता है ना। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिर्फ रो में ही डेटा है, कॉलम में नहीं है। तो यहाँ पर वी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ हम सिर्फ 2 डायमेंशन या फिर इससे हाइयर डायमेंशन में ही कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पास करते हैं ARR1, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डायमेंशन है तो इसको यहाँ पर ये तोड़ेगा और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं 1 2 3 अलग, 4 5 6 अलग, जो कि 2 डायमेंशन में ही है। क्लियर है? एच स्प्लिट का हम 1D एरे पर भी यूज कर सकते हैं लेकिन वी स्प्लिट का यूज हम सिर्फ 2D या फिर उससे हायर डायमेंशन में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर डी स्प्लिट फंक्शन भी है, लेकिन डी स्प्लिट फंक्शन के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 3 डायमेंशन की एरे होनी चाहिए, क्योंकि डी यानी कि डेप्थ में चलता है। ठीक है, यानी कि ये 3 डायमेंशन में ही वर्क करेगा। तो जो एच स्प्लिट है, ये एच स्प्लिट क्या करता है, एच स्प्लिट 1D पर भी चलता है, 2D पर भी चलेगा, 3D पे भी चलेगा, लेकिन वी स्प्लिट ये 2D पर चलेगा और डी स्प्लिट जो है ये 3D पर चलेगा। ठीक है, जब आप इन सभी फंक्शन का अपने स्तर पर प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पर चीजें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि वहां पर आप आराम से बैठ के कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी सिंटैक्स और कैसे यूज करना है, क्या उसका मतलब है, ये सब हमने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं NumPy सर्चिंग एरेज की। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।